सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहैना इला मूसा व अख़ीहि अन तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशद्दुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिआनि सबीलल लज़ीना ला यअलमून। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़रक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। अल-आन व क़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन। और हुक्म भेजा हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई को हारून अलैहिस्सलाम, ये दोनों को हमने हुक्म भेजा कि मुक़र्रर करो अपनी कौम के वास्ते मिस्र में से घर। तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूता, घर मुक़र्रर करो किसके लिए? अपनी कौम के लिए। वजअलू बुयूतकुम क़िबला, और बनाओ अपने घर क़िबला रू, क़िबले की तरफ, उनका चेहरा किस तरफ हो? क़िबले की तरफ, ऐसे घर बनाओ। और कायम करो नमाज, अक़ीमुस्सलाह, और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका आतैता फ़िरऔन, तूने तो दी है फ़िरऔन को और उसके सरदारों को रौनक, ज़ीना यानी रौनक और माल दिया है दुनिया की ज़िंदगी में। क्यों दिया है अल्लाह तूने? रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, इस वास्ते के बहकाएँ तेरी राह से। रौनक है, माल है, तो बहकाएँ तेरी राह से। ऐ अल्लाह रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशद्दुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू, ऐ रब मिटा दे उनके माल। इत्मिस का मतलब क्या? मिटा दे उनके माल, वशद्दुद अला क़ुलूबिहिम, और सख्त कर दे उनके दिल कि न ईमान लाएं। बद्दुआ है, सख्त कर दे उनके दिल कि न ईमान लाएं जब तक देख लें अज़ाब दर्दनाक। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कबूल हो चुकी दुआ तुम्हारी। क़द उजीबत दअवतुकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल हो चुकी, तो तुम दोनों साबित रहो, जमे रहो, मूसा हारून, और मत चलो राह उनकी जो नावाकिफ़ है। आप अपनी जगह जमे रहो, तुम्हारी दुआ हमने कबूल कर ली। और पार कर दिया हमने बनी इसराइल को दरिया से, और फिर पीछा किया उनका फ़िरऔन ने और उसके लश्कर ने शरारत से और ताअद्दी से, बग़यन व अदवा, शरारत से और ताअद्दी से, यहाँ तक कि जब डूबने लगा फ़िरऔन, बोला यकीन कर लिया मैंने कि कोई माबूद नहीं। फ़िरऔन ने भी कलिमा पढ़ लिया। हर एक गैर मुस्लिम आखिर में मुसलमान बन के मरता है, फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुरान है ये कि फ़िरऔन मुसलमान बन गया था, बोला यकीन कर लिया मैंने, आमनतु, मैं ईमान ले आया कि कोई माबूद नहीं, अन्नहु ला इलाह, कोई माबूद नहीं मगर जिस पर ईमान लाए बनी इसराइल, उन्हीं का माबूद सही माबूद है। व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं हूँ फरमा बरदारों में। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? आल-आन, अब ये कहता है कि कलिमा पढ़ लिया, अब ये कहता है आल-आन वक़द असैता, तू तो नाफरमानी करता रहा कबलू, इससे पहले, और रहा गुमराहों में, फसाद फैलाने वालों में। तो दूसरे नबियों का तज़किरा था, साथ में मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम का, फ़िरऔन का तज़किरा भी आया। इन आयात में मूसा, हारून और बनी इसराइल और कौम फ़िरऔन के कुछ हालात और उनसे मुताल्लिक़ अहकाम मज़कूर हैं।
पहली आयत में ख़ास वाक़े के बारे में बताया, बनी इसराइल जो दीन मूसवी पर आमिल थे। बनी इसराइल मैंने इससे पहले शुरू से कई मरतबा बताया, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम, उधर है हज़रत इब्राहीम, इब्राहीम के बेटे इस्माइल और दूसरे बेटे इसहाक। इस्माइल से एक ही नबी आए, बाकी चरवाहे आए बग़ैर पढ़े लिखे अरब, और एक नबी फाइनल आखिरी नबी आए हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर याकूब दूसरे बेटे बने इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के दो नाम बनी इसराइल और याकूब। क्या नाम? इसराइल और याकूब। फिर याकूब की 12 औलाद हुई, जिनमें यहूदा भी था जिससे यहूदी चले, और उन्हीं के अंदर यूसुफ भी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और बाकी सब लोग थे बिन्यामीन वगैरह। तो इनको कहा गया बनी इसराइल, इसराइल की औलाद। और इनके ख़ानदान में, याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में 1,24,000 कमो बेश अम्बिया आए। समझ में आया? तो ये नबियों का ख़ानदान है। तो ये कह रहे हैं कि बनी इसराइल जो दीन मूसवी, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर आमिल थे, ये सब आम आदत के मुताबिक नमाजें सिर्फ़ अपने सूमाओं और इबादत गाहों में पढ़ते थे। सूमा मस्जिद, सूमा मंदिर, सूमा कहते थे वो लोग, उनकी इबादत गाहों में ही नमाज़ पढ़ते थे वो। और पिछली उम्मतों के लिए हुक्म भी यही था कि उनकी नमाज अपने घरों में अदा नहीं होती थी। घर में नमाज़ पढ़े तो नमाज अदा, ये खुसूसी सहूलत उम्मत मुहम्मदिया को अता हुई कि हर जगह जहाँ चाहें नमाज अदा कर लें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ने अपनी 6 खुसूसियात में से एक ये भी बयान फरमाई हुजूर के लिए, कि हुजूर ने फरमाया मेरे लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बनाया गया कि नमाज हर जगह अदा हो जाती है। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदा, ये हदीस के अल्फाज है। क्या है? बना दी गई मेरे लिए मस्जिद, पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया, जिधर पढ़ोगे हो जाएगी। पहले की उम्मत अगर पढ़ती घर में या बाहर तो नमाज नहीं होती थी, सीधा जाके इबादत गाहों में पढ़ो। लेकिन लॉकडाउन वहाँ भी हुआ था। समझ में आया? ये दूसरी बात है कि फ़र्ज़ नमाज़ों का मस्जिदों में ही अदा करना जमात के साथ सुन्नत मुअक्कदा है। हमारे यहाँ भी है ये, लेकिन अदा हो जाएगी घर में भी और मैदान में और जंगलों में। और नफिल नमाज़ों का घरों में अदा करना अफजल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसी पर था कि मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे, सुन्नतें और नफिल घर में जाकर अदा करते थे। क्योंकि मस्जिद को, घरों को भी कब्रस्तान नहीं बनाना है, कब्रस्तान में नमाज नहीं होती, तो नफिलें वहाँ पढ़ते थे। वो माहौल था, इसलिए घर में दीन था। तुम जाओ अल्लाह के घर में नमाज पढ़ो, हम बेदीन, खाली खाना पीना हमारा तुम्हारे साथ, इबादत नमाज रोज़ा हमारे यहाँ नहीं जी। बनी इसराइल अपने मज़हब के मुताबिक इसके पाबंद थे कि नमाज सिर्फ़ अपनी इबादत खानों में अदा करे। फ़िरऔन जो उनको तरह तरह की इज़ाएँ तकलीफ़ देता था, जुल्म ढाता था, उसने ये देख कर कि ये तमाम इबादतें एक मस्जिद में करते हैं, इबादत खानों को तोड़ दिया। ज़माना अपने आप को दोहराता है, आज भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है? बुलडोज़र। क्या चल रहा है? हाँ, छीन लो, ताकि ये मज़हब के मुताबिक नमाज ना पढ़ सके। लॉकडाउन आ सकते थे कि मस्जिद में? नहीं, बुढ़ा हो गया, सीधा बैठ। हाँ, इस पर हक़ ताला ने बनी इसराइल के दोनों पैगम्बरों हज़रत मूसा हारून को हुक्म दिया, जो अभी आयत में आया, बनी इसराइल के लिए मिस्र में मकान नए बनाए जाएँ और उन मकानात का रुख क़िबले की तरफ हो। नए मकान बनाओ और रुख क़िबले की तरफ हो, ताकि वो उन्हीं सुकूनती मकानात में नमाज अदा कर सके। मस्जिद तो तोड़ दी उसने ज़ालिम ने। तो अब उनको पहला परमिशन मिला इस मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, बनी इसराइल को, कि अब तुम घर में पढ़ सकते हो। ठीक है, मालूम हुआ वक्त की ज़रूरत के एतबार से फतवा में गुंजाइश है। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, कायदा है कि ज़रूरतें नाजायज़ को जायज़ कर देती है। उलमा बताएंगे। इससे मालूम हुआ कि पिछली उम्मतों में अगरचे आम हुक्म यही था कि नमाज़ें सिर्फ़ इबादत खानों में पढ़ी जाएँ, लेकिन इस ख़ास
हादसे की वजह से बनी इसराइल के लिए उसकी आर्जी इजाज़त दे दी गई कि घरों ही में नमाज अदा कर लिया करें और अपने घरों का रुख क़िबले की तरफ सीधा रखें। अपने घरों का रुख कैसे रखें? क़िबले की तरफ। ये भी कहा जा सकता था कि ज़रूरत के वक्त भी उनको मखसूस घरों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी जिनका रुख क़िबले की तरफ किया गया था। यहाँ सवाल भी काबिल गौर है, इस आयत में बनी इसराइल को जिस क़िबले की तरफ रुख करने का हुक्म किया गया उससे मुराद कौन सा क़िबला है? तो मुख्तसर बताता हूँ। कोई कहेगा बैतुल मुक़द्दस है, कोई कहेगा और है, लेकिन ये टोटली एक अपनी जगह मुसल्लम कायदा है कि अक्सर उलमा ने ये लिखा हुआ है कि तमाम नबियों का क़िबला पहले इब्तिदाअन काबतुल्लाह मस्जिद हराम अल्लाह का घर था। तमाम नबी किस तरफ आते थे? किस तरफ मुँह करके पढ़ते? बाद में बदलता गया। क्या हुआ? बाद में बदलता गया। तो उसी तरफ रुख भी तुम इनके घरों का रुख भी काबतुल्लाह की तरफ बनाओ। बात समझ में आई कि नहीं? जिस हदीस में इरशाद है यहूद अपनी नमाज़ों में सखरा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करते हैं, उसको उस ज़माने पर महमूल किया जाएगा जब हज़रत मूसा मिस्र छोड़कर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। ये मुनाफी नहीं। इब्तिदा में उनका भी कौन सा था रुख? काबा मस्जिद हराम वाला, वही तमाम नबियों का रुख था और ये घर भी वैसे ही उसी तरफ बनाए गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? बाद में बैतुल मुक़द्दस हुआ तो बात को पकड़ लिया। बात को क्या कर लिया? अपने छः मुसलमान, हाँ, परिवर्तन करके उधर गए। डीएनए एक ही छः, ये अपने छः। देश पांडे, देशमुख, काले कुले ये थे। हाँ, कि ये क्या है कि हम पहले से है। अरे कौन से पहले से? आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले। मैं इस मज़मून को बार बार दोहराता हूँ, मौका मिल गया तो बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन ले। पहले बोले तो कितने हज़ारों साल, चलो लाखों साल पहले। कितने साल? लाखों साल पहले से तुम्हारा मज़हब है, ठीक है, लेकिन क्या आदम से पहले भी है? औलाद किसकी हो? या बोलो फिर हम आदम की नहीं, तो फिर सामने एक ही है जान। इधर आदम है तो उधर जान। सूरह रहमान में फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एक तरफ आदम है, दूसरी तरफ जिन्नात का और शैतानों का बाप जान है जो आग से पैदा किया गया। तो तुम आदमी हो या नहीं हो? सवाल है। नहीं हम आदमी हैं। आदमी है तो आदम पहला है, तुम्हारा बाप, सबका बाप। और आदम नबी है और नबी मुवाहिद होता है, मुस्लिम होता है। नबी क्या होता है? मुवाहिद होता है। तो मूल निवासी कौन हुए? सबसे पहले कौन हुए? दैट्स ऑल, ख़त्म करो मौजूद। लेकिन ताज़ा खाही दाश्तन गर्दागहाए सीना रा गाहे गाहे बाज खां ये किस्से पारीना रा। शायर कहता है दिल के ज़ख्मों को अगर ताज़ा रखना है तो कभी कभी इन किस्सों को पढ़ लिया करो, दोहरा दिया करो, वरना भूल जाओगे। हाँ, भूलो मत। और जिस ये हो गया, इस आयत में ये भी साबित हुआ कि नमाज के लिए इस्तिक़बाल क़िबला की शर्त अंबिया साबिक़ीन के ज़माने में भी थी। क़िबले की तरफ मुँह करना ये शर्त उनकी नमाज़ों में भी थी, ठीक है। इसी तरह तहारत और सत्र औरत, ये हमारी शर्मगाह का छुपा होना, ये तमाम अंबिया साबिक़ीन की शरीयतों में शर्त नमाज होना इनका मोतबर रिवायात से साबित है। क़िबला और सतर छुपाना और पाकी, समझ में आया? पाकी तो तकरीबन मुशरिकों के यहाँ भी है। अंगुड़ केला नंतर गरगर घुमाइसा। घरों को क़िबला रुख बनाने का मकसद ही ये था कि उनमें नमाज़ें अदा की जाएं, इसलिए इसके बाद अक़ीमुस्सलाह का हुक्म दिया। क़िबले की तरफ काहे को नहीं, मस्जिद के करीब अपने को लेना चाहिए। हाँ, अपना घर, मुसलमान माहौल होना। अरे तो क्या पकवान बहुत मिलना कोंडवे के जैसा खाऊ गली, मतलब क्या है? मस्जिद के करीब भी फ्लैट ले लिया और नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, अजान सुन रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा माहौल है, हाँ बहुत अच्छा लगता है अजान, तो गैर मुस्लिमों को भी अच्छा लगता है। लेकिन मुसलमान औरतों में भी नमाज नहीं और मर्दों में भी नमाज नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा करीब लेकर? मुसलमान माहौल में रह के फ़ायदा क्या? तो ये कह रहे हैं कि घरों को क़िबला रुख बनाने का मकसद ही ये था कि उनमें नमाजें अदा की जाएँ, इसलिए उसके बाद अक़ीमुस्सलाह का हुक्म दिया, नमाज कायम करो।
खाली क़िबले की तरफ घर मत बनाओ, बल्कि नमाज कायम करो। समझ में आया? आखिर आयत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़िताब करके हुक्म दिया गया, मोमिनीन को आप खुशखबरी सुना दें कि उनका मकसूद पूरा होगा, जो मुसलमान चाहते हैं वो पूरा होगा। दुश्मन पर उनको गलबा नसीब होगा। कौन दुश्मन? फ़िरौन। इनमें से एक भी आजकल जो है सब मिलकर भी फ़िरौन के पासंग को नहीं पहुंच सकते। पासंग समझते हैं? नहीं समझते? समझ लो। पासंग का एक मतलब होता है पैर का पत्थर, लेकिन पासंग आम जुबान में जो बोला जाता है वो तराजू के साथ में 1 किलो का बाटा रख दिया, 2 किलो का रख दिया, 3 किलो का रख दिया, उसके साथ में उनके पास रखा हुआ है कितना बड़ा कोई ना कोई लोहा या टुकड़ा होता है, वो रख दिया। वो जो तराजू ऊपर नीचे होता है अनबैलेंस, वो अनबैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए वो माप होता है, उसको कहते हैं पासंग। उसका कोई ख़ास वज़न नहीं होता, तो बोलते हैं फ़लाना तो फ़लाने के पासंग को भी नहीं पहुंच सकता। फ़िरौन पर गलबा नसीब करेंगे अल्लाह मज़लूम कौम को, मुसलमानों को। कौन फ़िरौन? झलक बतलाता हूँ। 6 महीने तक सफ़र करता था और 6 महीने राज करता था। फ़िरौन जिसको कभी दर्द सर भी नहीं हुआ। फ़िरौन जिसके कई एक चेलों में से एक चेला था नमरूद। कौन था? नमरूद नहीं, कारून। कौन था? कारून। ये उसके वज़ीरों में से था, और कारून खबरी था, बनी इसराइल का खबरी था, मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ते में भाई था। वो सिर्फ खबरी पने से जो उसने माल जमा किया फ़िरौन के ख़जाने से, उस माल के बारे में कुरान का सर्टिफिकेट है, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ी, और हमने कारून को इतना ख़जाना दिया माँ के इतना था इन्ना मफातिहहु कि उसके ख़जानों के गोदाम की चाबियाँ, तालों की चाबियाँ उठाते उठाते बड़े बड़े पहलवान थक जाया करते थे। तो फिर फ़िरौन का ख़जाना कैसा होगा? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ जीडीपी है, और जीडीपी के पीछे ना सोना है ना चांदी है, खाली कैलकुलेटर, कंप्यूटर। जीडीपी बताओ, माल लेके आओ, धोखा दो, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा, वो भी बंडल। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपनी उम्मत को, ये मज़लूम जिसका एक यहाँ से पैर काटता है ये फ़िरौन, एक हाथ काटता है, न चल सके न पकड़ सके, सूली पे लटका देता है, लड़कों को मार देता है और लड़कियों को ज़िंदा रखता है अपनी नौकरानी बनाने के लिए, गलत कामों के लिए। इन मुसलमानों से कह दो तुम दीन पर जमे रहो, मकसूद पूरा होगा, दुश्मन पर इनको गलबा नसीब होगा, और आखिर आयत में कि आखिर में इनको जन्नत मिलेगी। खुशखबरी, यही खुशखबरी आज भी है। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ नहीं कर सकेंगे, मखलूक है, मच्छर का पर भी नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं अल्लाह के सामने। आयत के शुरू में हज़रत मूसा हारून को बसिग़ा तस्निया खिताब किया गया, और बाद में सारे मुसलमानों को खुशखबरी दे दी गई, क्योंकि सारे मुसलमान जन्नत में जाएंगे। जब फिर कौम फ़िरऔन की इस्लाह से मायूस होकर हज़रत मूसा की बद्दुआ का ज़िक्र है कि जिसके शुरू में उन्होंने हक़ ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि आपने कौम फ़िरऔन को ज़ीनत, दुनिया के साज़ो सामान, माल और दौलत बहुत अता फरमा रखे, मिस्र से लेकर अर्ज़ हबशा तक, मिस्र से इथोपिया, मिस्र से लेकर हबशा की सरज़मीन तक सोने चांदी और ज़बरजद ज़मरुद याकूत वग़ैरह जवाहरात की कानें अता फरमा रखी। किसको? फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन की थी ये कान जानते हैं? पहाड़ खोदे तो पूरा के पूरा नीचे ज़मरुद, ज़बरजद, इसी तरह क्या कि याकूत वग़ैरह, ये सारी चीज़ें, और सोने चांदी के पहाड़ थे। कोई साउथ अफ्रीका जाए तो सोने के पहाड़ क्या होते हैं समझ में आए, दूर से पीले पीले चमकते, सोना निकल चुका, सिर्फ मट्टी जो है वो चमकती है, पहाड़ के पहाड़। तो ये सब यहाँ से वहाँ तक किसके थे? फ़िरऔन के थे, कि तूने इनको इतने सारे ज़ाहिरी साजो सामान दे रखे हैं, माल दे रखा है, जिसका असर ये है कि वो लोगों को तेरे रास्ते से गुमराह करते हैं, क्योंकि आम लोग उनके ज़ाहिरी साजो सामान और आयश राहत को देखकर इस शक में पड़ जाते हैं, अगर ये गुमराही पर होते फ़िरऔन वग़ैरह, ये बुत परस्त,
तो इनको अल्लाह ताला की ये नेमतें क्यों मिलती? आज भी है ये बात, आज भी मुसलमानों में बाज़ लोग ये सोचते हैं क्योंकि आम लोगों की नज़रें इस हकीकत तक नहीं पहुँचती, उस हकीकत तक कि दुनिया का फ़रोग़, दुनिया का बढ़ना बग़ैर नेक अमल के किसी इंसान के हक़ पर होने की अलामत नहीं। हक़ पर है ये मतलब नहीं, माल ज़्यादा मिला हक़ पर है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये अलामत नहीं है कि हक़ पर है। हज़रत मूसा ने कौम फ़िरऔन की इस्लाह से मायूस होने के बाद उनके माल और दौलत से दूसरों की गुमराही का ख़तरा महसूस करके अल्लाह इनको बर्बाद कर दें और इनके दिल पर मोहर लगा दें, नहीं तो ये हमारे गरीब मुसलमान जो है ये फिसल जाएंगे। रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम, ये बद्दुआ की, ए मेरे परवरदिगार इनके अम्वाल की सूरत मसख और बेकार कर दे। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैह का बयान है कि इस दुआ का असर ये ज़ाहिर हुआ कि कौम फ़िरऔन के तमाम ज़र, माल, जवाहरात और नक़द सिक्के और बाग़ों और खेतों की सब पैदावार पत्थरों की शक्ल में तब्दील हो गई। क्या बना दिया अल्लाह ने? हाँ, नबी की बद्दुआ थी ये, सब पत्थर बन गए। ये मिस्र से लेकर इथोपिया तक सब क्या बन गए? सोने चांदी भी पत्थर बन गए। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक थैला पाया गया जिसमें फ़िरऔन के ज़माने की चीज़ें थी, उनमें अंडे और बादाम भी देखे गए जो बिल्कुल पत्थर थे, हर चीज़ पत्थर बन गई। अइम्मा तफसीर ने फरमाया अल्लाह ताला ने उनके तमाम फलों, तरकारियों, गल्ले को पत्थर बना दिया। ये अल्लाह ताला की उन 9 आयात, 9 निशानियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम को 9 आयात है ना, 3 हमने 9 निशानियाँ दी थी, उनमें से एक है जिसका जिक्र कुरान में है, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। दूसरी बद्दुआ हज़रत मूसा की है, वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। अब मायूस हो गया मैं, अब इनके दिल सख्त कर दे, ये ईमान वाले न बने। ये ईमान वाले, ये बद्दुआ बज़ाहिर एक रसूल और पैगम्बर की ज़ुबान से बहुत बईद मालूम होती है, क्योंकि पैगम्बर का वजीफ़ा ज़िंदगी ये होता है कि लोगों को ईमान और अमल सालेह की तरफ दावत दें और उसके लिए तदबीरें करें। मगर यहाँ वाक़या ये कि हज़रत मूसा सारी तदबीरें करने के बाद उनकी इस्लाह से मायूस हो चुके थे, अब चाहते थे कि ये अपने आमाल की सज़ा देखें। इसमें एहतिमाल ये था कि कहीं ये लोग अज़ाब आता देखकर ईमान का इकरार न कर लें और इस तरह अज़ाब टल जाए, इसलिए कुफ्र से बुग़्ज़ व नफ़रत इस दुआ का सबब बनी। जैसे फ़िरऔन गर्क होने के वक्त ईमान का इकरार करने लगा तो जिब्राईल अमीन ने उसका मुँह बंद कर दिया, कहीं रहमत इलाही मुतवज्जे होकर यह अज़ाब से न बच जाए। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैह ज़बरदस्त आलिम थे। सादे तबलीग में लगने के बाद आदमी बेवज़न हो जाता है। हाँ, ऐसा लगता है अवाम में बाज़ लोग तो है वो समझते हैं और बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं, इनका इल्म कमज़ोर। मौलाना का एक जुमला बहुत नपतुला होता था, तो वो दुआ मांगते, बद्दुआ मांगते थे। वो कैसे? ऐ अल्लाह इन ज़ालिमों के नसीब में अगर हिदायत नहीं है तो इनको ज़मीन से पाक फरमा। क्या 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 कह रहे हैं? शर्त क्या लगा रहे हैं? हिदायत है तो हिदायत दे दें, और अगर हिदायत नहीं है इनके नसीब में तो फिर क्या कर रहे हैं? इनको ख़त्म फरमा, हलाक। मूसा अलैहिस्सलाम भी वही कह रहे हैं, ऐ अल्लाह सारी तदबीरें फ़ेल हो गई, हट धर्म हो गए हैं, अब हिदायत की उम्मीद नहीं है, इसलिए अब तो तू उल्टा करके इनके दिलों को ईमान से महरूम फरमा। समझ में आया? अल्लाह ने फरमाया क़द उजीबत दाअवतुकुमा, यानी तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। वजह यह थी कि हज़रत मूसा ये दुआ कर रहे थे तो हज़रत हारून आमीन कह रहे थे, तो दोनों को कहा गया तुम्हारी दोनों की दुआ। इससे एक पता चला आमीन बोलने वाला भी दुआ करने वाला शुमार होता है। अरे समझे कि नहीं समझे? आमीन बोलने वाला भी शुमार होता है, ये भी दुआ ही में दाखिल है। चूँकि दुआ का मसनून तरीक़ा कुरान में आहिस्ता आवाज़ से करने का बतलाया गया, तो इससे आमीन को भी आहिस्ता कहने की तरजीह मालूम होती है। यानी इमाम साहब या कोई अगर दुआ करे आहिस्ता आहिस्ता तो अपने भी आमीन चालू रखना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो अल्लाह ने क्या फरमाया आगे? फस्तकीमा, लेकिन तुम ठीक ठाक रहो मूसा हारून, वला तत्तबिआनी सबीलल लज़ीना ला यअलमून, कहीं मुतासिर होकर इन जाहिलों के तरीक़े पर मत चलो। तो शरीयत के मसाइल में लचक है ज़रूरत पर, उलमा फतवा निकाल के देते हैं उम्मत की सहूलत का,
कुछ सो रहे हैं, देखो बच्चे, और देखो सो रहा है, काली टोपी, ये देखो। नींद आए पीछे जाके खड़े हो जाना चाहिए, बहुत मेहनत से आके बैठे हो तुम। महरूम मत रहो, सुनो। समझ में आया? अब ये कि हत्ता अदरकहुल इज़ा अदरकहुल गरक़। अब मूसा, अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को पकड़ा, जब पकड़ा तो उसने फ़ौरन कलिमा पढ़ लिया, आमनतु। वो भी किसका? अल्लाह का नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह या मूसा कलीमुल्लाह नहीं कहा। जिनको ज़िंदगी भर सताता रहा बनी इसराइल, जिनको हकीर समझता रहा, जिनको सज़ाएँ देता रहा, जिनको जलील करता रहा, उनका वास्ता दिया कि उनके रब पर मैं ईमान ले आया। ला इलाहा इल्लल्लज़ी, हाँ, आमन तो मैं ईमान लाया अन्नहु ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लज़ी, मगर वही माबूद है, आमनत बिही बनु इसराइल, जिस पर कौन ईमान लाए? बनी इसराइल ईमान लाए। हाँ, ये वास्ता है बहुत बड़ा कि मेरा ईमान कबूल कर लिया जाए, वाना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमान हूँ। तो हर एक मुशरिक, हर एक काफिर, मुल्हिद मौत से पहले मुसलमान बन के मरता है। लेकिन अगर वो गरगरे, जब नरड़े में सांस अटकने लगे, उस वक्त वो पढ़ रहा है, तो ऐसे मरदूद होगा उसका कलिमा जैसे कि फ़िरऔन का मरदूद होगा। आल-आन अब पढ़ता है जी। उसको जब गरक़ाबी ने पकड़ लिया तो बोल उठा, मैं ईमान लाता हूँ। 5वीं आयत में आलाना वक़द असैतु क़ब्लु वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब तुम मुसलमान होते हो जबकि ईमान और इस्लाम का वक्त गुजर चुका है। इससे साबित हुआ ऐन मौत के वक्त का ईमान लाना शरअन मुअतबर नहीं। ऐन मौत के वक्त को ईमान लाए तो शरअन मुअतबर नहीं। इसकी मज़ीद तशरीह उस हदीस से होती है जिसमें हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक गरगरे मौत का वक्त ना आ जाए। सांसें उखड़ने लगती है ना, वो गरगरे मौत से मुराद वो वक्त है जब नज़े रूह खींचना, नज़े रूह को खींचने के वक्त फ़रिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दारुल अमल, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होकर आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं। मौत से पहले ही आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं। दारुल अमल, अमल की जगह दुनिया। इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं, न ईमान न कुफ्र। मैंने इससे पहले बताया था, ईमान कबूल नहीं करते अल्लाह। तो मेहरबानी अल्लाह की यह है कि अगर कोई बहुत टेंशन में सकरात की और बीमारी की, कोई मुसलमान मर्द या औरत, बूढ़ा या जवान जो भी हो, अगर वो कोई कलीमा कुफ्र कह दे, मैं अल्लाह को नहीं मानता, चिढ़ के बोल दिया, उसके सामने पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते रहना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर उसने टेंशन में बोल दिया बंद करो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं यहाँ मर रहा हूँ या नहीं पढ़ना है मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भी वो मुसलमान मरेगा। इस वक्त का अगर ईमान मुअतबर नहीं, काफिर कुफ्र पर मरा, तो इस वक्त का कुफ्र भी मुअतबर नहीं है, मुसलमान बन के मरेगा। कितना बड़ा करम है अल्लाह का। यह है अल्लाह का इंसाफ कि वो टेंशन में बोल रहा है, वो मुसलमान है, बराबर उसको कफनाया दफनाया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे कुफरिया कलिमात उसकी ज़ुबान से निकले उसमें। अरे समझेगी नहीं समझे जी। ऐसे वक्त जो ईमान लाता है उसको भी मोमिन नहीं कहा जाएगा, उसके साथ कफन दफन मुसलमानों का सा मुआमला न किया जाएगा, ये मुसलमान यानी काफिर के साथ। जैसा कि फ़िरऔन के इस वाक़े से साबित हुआ कि बिल इजमा फ़िरऔन की मौत कुफ्र पर करार दी गई। नुसूस कुरान से भी यही वाज़ेह है। और जिस किसी ने फ़िरऔन के इस ईमान को मोतबर कहा है, या तो उसकी कोई तावील की जाए वरना उसे गलत कहा जाए। बाज़ लोग हैं वो फ़िरऔन को मुसलमान मानते, देखो बोले सर्टिफिकेट कुरान है कि उसने कलमा पढ़ लिया। अरे कब पढ़ा, कुछ धोखा भी का है कि नहीं। मेरे साथ शुरू में 4 महीने जमात में चले एक साहब, उनको ये सब पुराने किस्से बहुत याद थे। कौन से? क़ससुल अंबिया के। वो एक बैल रहता, उसके सींग पे दुनिया है, उन्हें जब करवट बदलता दूसरे सींग पे थक्के लेता तो फिर वो ज़लज़ला आता है। ऐसे सब किस्से बिस्से थे। तो चूहा पैदा हुआ, फिर चूहे के पीछे बिल्ली पैदा हुई, कश्ती के अंदर नूह के। क़ससुल अंबिया में ये सब किस्से बिस्से है। समझ में आया? तो मैं उनको भी अपना सबको बयान देता था, तो उनको भी बयान देता था, तो वो टेंशन में बोलता था कभी कभी। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, तो फ़िरऔन अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया।
अरे बोले ये फिरौनी दिखता, उसका मानने वाला है, वो गड़बड़ के अंदर ऐसा करता था। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक के दीन की दावत दी और लोग पत्थर मारते रहे, लेकिन फिर भी वो बराबर दावत देते रहे, ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। फिर आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने 1300 साल तक मक्का में दावत दी। कितने? वो 950 की रौ में, नूह की रौ में, यहाँ क्या बोल देते थे वो, हुजूर की पूरी ज़िंदगी हुई है 63 साल, है ना, और क्या बोलते थे वो, मक्का में 1300 साल तक के दीन की दावत दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो बाज़ लोग की ज़ुबान सटकती है, वो फ़िरौन अलैहिस्सलाम बोल देते हो, समझ में आया? बाज़ लोग हैं वो कहते हैं कि अरे भाई फ़िरौन का कलिमा मोतबर हुआ, उनके अल्लाह के पास हुआ होगा, हमारा अल्लाह तो इनकार कर रहा है। हालान वक़द आसई तक़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब पढ़ रहा है फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका, अब तुझे हम तेरी लाश को बचा के रखेंगे इबरत बनाने के लिए। उनका भी कोई खुदा होगा तो वहाँ फ़िरौन का कलमा मोतबर है। अगर इस तरह खुदा न खास्ता ऐसी ही नज़्अ रूह की हालत में किसी की ज़ुबान से कलमा कुफ्र निकल जाए तो उसको काफिर भी न कहा जाएगा, बल्कि उसके जनाजे की नमाज़ पढ़कर मुसलमानों की तरह दफन किया जाएगा और उसके कलिमा कुफ्र की तावील की जाएगी, जैसा कि बाज़ औलिया अल्लाह के हालात से इसकी तायद होती है। जो कलिमा उनकी ज़ुबान से निकल रहा था, लोग उसको कलिमा कुफ्र समझकर परेशान थे, बाद में कुछ होश आया, अपना मतलब बतलाया तो सबको इत्मीनान हो गया, वो ऐन ईमान का कलिमा था। अरे ये तो हदीस में भी है, बंदा बाज़ मरतबा इतना खुश हो जाता है, जैसे एक आदमी है जंगल के अंदर, वो सहरा में उसकी ऊँटनी घूम गई, वो सोया, ऊँटनी कहाँ निकल के चली गई पता नहीं, उसमें खाना, उसमें पानी, सब कुछ था उसका। अब उसके बाद परेशान ढूंढता रहा, नहीं मिली। फिर उसके बाद अचानक वो सोया और उठा तो आवाज़ आई, देखा तो उसकी ऊँटनी माँ साजो सामान और पानी खाना के उसके पास मौजूद है। तो पकड़ के जल्दी से अपनी ऊँटनी की नकेल वो कहने लगा, तू कितना अच्छा, तू कितना अच्छा है, तू मेरा कितना अच्छा बंदा है, मैं तेरा कितना अच्छा रब हूँ। क्या कह रहे हो? अल्लाह से क्या कह रहे हैं? शुक्रिया में उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई, तवाज़ुन उसका नहीं रहा, तो क्या कह रहा है? शुक्रिया कैसे अदा कर रहा है कि तू मेरा कितना अच्छा बंदा है, मैं तेरा कितना अच्छा रब हूँ कि तूने मेरी ऊँटनी मेरे से वापस मिला दी। तो हुजूर ने ये बयान करके उसको काफिर नहीं कहा है, बल्कि उसकी तारीफ़ की है कि इतनी खुशी उसको हो रही है अपने रब के एहसान पर। खुलासा ये कि जिस वक्त रूह निकल रही हो और नज़अ का आलम हो, सकरात, वो वक्त दुनिया की ज़िंदगी में शुमार नहीं, वो दुनिया में है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। उस वक्त का कोई अमल भी शरअन मुअतबर नहीं, इससे पहले हर अमल मुअतबर है, मगर देखने वालों को इसमें बड़ी एहतियात लाजिम है, क्योंकि इसका सही अंदाज़ा करने में गलती हो सकती है कि ये वक्त नज़अ रूह का और गरगरे मौत का है या उससे पहले का है। अगली आयत है, फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून। ये 92 से लेकर 98 तक आयत है। वलक़द बव्वअना बनी इसराईल मुबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात फ़मख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम फ़लौला कानत क़र्यतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। तो आज ए फ़िरौन बचा देते हैं हम तेरे बदन को, बचा देते हैं तेरे बदन को, ताकि होवे तू अपने पिछलों के वास्ते निशानी। और बेशक बहुत लोग हमारी कुदरतों पर तवज्जो नहीं करते। और जगह दी हमने बनी इसराइल को पसंदीदा जगह, मुबव्वअ सिद्क़ का मतलब पसंदीदा जगह, और खाने को दी सुथरी चीज़ें, मिनत तय्यिबात, अच्छी अच्छी नेमतें दी। फ़मख्तलफ़ू, तो उनमें फूट नहीं पड़ी यहाँ तक कि पहुँची उनको खबर। इल्म आने के बाद लड़े हैं वो, इल्म आने के बाद क्या हुआ है? हाँ,
इन्न रब्बका, बेशक तेरा रब उनमें फ़ैसला करेगा क़यामत के दिन जिस बात में कि उनमें फूट पड़ी। तो अगर है आप शक में उस चीज़ से कि उतारी है, इस चीज़ से कि हमने उतारी आपकी तरफ, यानी कुरान वगैरह, फसल, तो पूछ लीजिए उनसे जो पढ़ते हैं किताब आपसे पहले, यानी यहूद व नसारा, लक़द जाअकल हक़्क़ु, बेशक आई है आपके पास हक़ बात आपके रब की तरफ से, तो आप हरगिज़ शक करने वालों में न हो, और आप मत हो उनमें से जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को, फिर आप खराबी वाले हो जाएंगे। बेशक जिन पर साबित हो चुकी है बात आपके रब की, वो ईमान न लाएंगे। ला युमिनून वलौ जाअतहुम आयतुन कुल्लु आयतिन, अगर से पहुँचे उनको सारी निशानियाँ, यहाँ तक कि जब देख लें अज़ाब दर्दनाक, फलौला कानत क़र्यतुन, तो क्यों ना हुई कोई बस्ती के ईमान लाती, फिर काम आता उनको ईमान लाना, मगर यूनुस की कौम, किसी को उनका ईमान लाना आखिर वक्त में, अज़ाब के वक्त में काम नहीं आया, मगर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को काम आ गया और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लम्मा आमनो, जब वो ईमान लाई कौम, उठा लिया हमने उन पर से ज़िल्लत का अज़ाब दुनिया की ज़िंदगानी में, और फ़ायदा पहुँचाया हमने उनको एक वक्त तक। फ़िरऔन को ख़िताब करके अल्लाह ने फ़रमाया कि देखो हमने तेरे बदन को बचा लिया, ताकि तेरे बदन को देख देख कर लोग क्या करें, इबरत पकड़े। और वाक़या इसका ये कि जब हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर अल्लाह के हुक्म से दरिया पार कर रहे थे, हाँ, बनी इसराइल को फ़िरऔन के हलाक होने की ख़बर दी, तो वो लोग फ़िरऔन से कुछ इस कदर मरऊब मगलूब थे, मूसा की बात नहीं मानी उन्होंने, कि उसका इनकार करने लगे। फ़िरऔन कभी भी नहीं मर सकता, उसमें देवता है, उसके अंदर आत्माएं हैं, उसको कभी मौत नहीं है। आज भी है इसी बात। तो ऐसा बोलते थे वो। तो फिर क्या किया अल्लाह ताला ने, उनकी रहनुमाई और दूसरों की इबरत के लिए दरिया की एक मौज के ज़रिए फ़िरऔन की मुर्दा लाश को साहिल पर डाल दिया। एक बड़ा डोंगर था, उसके ऊपर डाल दिया, वो मर गया अंदर। लेकिन फिर भी ये कौम मानने को तैयार नहीं, इतनी मरऊब कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। बरसों की ग़ुलामी थी ना, अब इनको यकीन कैसे आएगा? बाद के ज़माने में तो जब जंगें हुई तो हमने वाकई उसको मार दिया। उसका सबूत क्या है? गर्दन काटने का लाश की और नेज़े पर लेकर आने का। हाँ, वहाँ तो व्हाट्सअप कुछ नहीं था, व्हाट्सअप तो झूठा है। तो सच्ची की गर्दन लाते थे, वो सर लाते थे। अब फ़िरऔन के बारे में कैसे यकीन आएगा? तो एक बड़ा डोंगर था, उसके ऊपर ले जाके अल्लाह ने एक मौज को कहा तो मौज ने फेंक दिया उसको। समझ में आया? उस जगह का नाम आज भी जबल फ़िरऔन है, फ़िरऔन का पहाड़। कुछ अरसा हुआ अखबारों में ख़बर छपी थी, फ़िरऔन की लाश सही सालिम बरामद हुई और आम लोगों ने उसका मुशाहदा किया। और तुम यूट्यूब पे देखेंगे फ़िरऔन की लाश, तो आज भी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। समझ में आया? फ़िरऔन के अंजाम बद के बिलमुकाबिल उस कौम का मुस्तकबिल दिखलाया जिसको फ़िरऔन ने हक़ीर व ज़लील समझा था। फरमाया कि हमने बनी इसराइल को अच्छा ठिकाना अता किया, बनी इसराइल को, मज़लूम कौम को अच्छा ठिकाना अता किया। पूरा मुल्क मिस्र भी उनको मिल गया और उर्दुन और फ़लस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दसा भी उनको मिल गई, जिसको अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम उनकी औलाद के लिए मीरास छोड़ा था। इब्राहीम के बेटे इस्माइल और इसहाक़, फिर याकूब, फिर बनी इसराइल 12 बेटे, उसमें यूसुफ भी। समझ में आया? और फिर 1,24,000 अम्बिया। तो ये इब्राहीम की मीरास थी। मुल्क मिस्र भी और जॉर्डन, उर्दुन भी, मुल्क शाम भी, बैतुल मुक़द्दस भी, ये पूरी ज़मीनें उनकी थी। अल्लाह ने वो सब दे दिया। अच्छे ठिकाने को कुरान ने मुबव्वा सिद्क़ से ताबीर किया है। फिर आखिर आयत में उनकी कजरवी गलतकारी का जिक्र है। इनमें बहुत से लोगों ने इक़्तिदार पाने के बाद अल्लाह ताला की नेमतों की कदर न की, ये भी फ़िरऔन बन गए। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक जुमला अक्सर फरमाते थे, अच्छा है कि अल्लाह मुसलमान को, अच्छा है कि अल्लाह मुसलमान को माल नहीं देता, अगर इसको माल मिल गया तो ये सबसे बड़ा फ़िरऔन बनेगा। आप देखो ज़िंदगियाँ कितने जल्दी पलटा खाती हैं।
और दूसरों की ज़िंदगियाँ देखो, वही सादा ज़िंदगी है, इस्लाम नहीं है उनके पास, लेकिन सच्चाई है, अमानतदारी है, मामलात में लेन देन में सफाई है। उस कौम सदाशिवपेट की तरफ मेरा एक मुसलमान मुतक़िद है, वो काम करता है और उन्हीं लोगों में रहता है। मैंने कहा कोई क्या ख़राबी देखी तूने उन लोगों में? बोले खूबी के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। क्या कहता है? सिर्फ कलिमा नहीं है, बाकी खूबियाँ हैं। वो खूबियाँ हमसे गई है। हाँ, तो ये जब बनी इसराइल मज़लूम कौम को अल्लाह ने अपने बाप दादा की मीरास दे दी, इक़्तिदार आया तो वो फिर बिगड़े। अरे समझे कि नहीं? हाँ, उनमें भी बहुत से लोगों ने इक़्तिदार पाने के बाद अल्लाह की नेमतों की कदर न की और उसकी इताअत से फिर गए। तौरात में जो निशानियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लोग पढ़ते थे, उसका तकाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद सबसे पहले उन पर ईमान लाते। मगर ये अजीब इत्तेफाक हुआ कि हुजूर की तशरीफ़ आवर से पहले तो ये सब लोग नबी आखिरुज़्ज़मा पर एतक़ाद रखते थे और उनकी निशानियों और उनके ज़ुहूर का वक्त करीब होने की ख़बरें लोगों को बताया करते थे और अपनी दुआओं में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद का वसीला देकर दुआ करते थे। मगर जब नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी पूरी शहादतों के साथ और तौरात की बतलाई हुई निशानियों के साथ तशरीफ़ लाए तो ये लोग आपस में इख्तिलाफ़ करने लगे। ये जो इन्होंने इख्तिलाफ़ किया, यख्तलिफून फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, है ना, ये जहाँ आएगा उससे मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाना, तौरात की बतलाई हुई निशानी। हाँ, कुछ लोग ईमान लाए, बाकियों ने इनकार किया। इस आयत में रसूल के तशरीफ़ लाने को लफ्ज़ जाअहुमुल इल्म कहा। जब इल्म आ गया यानी हुजूर आ गए, मुराद इल्म से मुराद यकीन है। समझ में आया? माना ये होंगे जब मुशाहदे के साथ यकीन के असबाब जमा हो गए तो ये लोग इख्तिलाफ़ करने लगे। अरे समझे कि नहीं? वरना यूँ कहा ये इंतज़ार में थे। हर नबी के ज़माने में हज में आते थे। जब ये लोग हज में आए तो निशानियाँ देखकर कुछ लोग तो वापस जाते जाते कहाँ रुक गए? खैबर, 700 किलोमीटर। तबूक, तबूक किधर? तबूक 700 किलोमीटर उनके रास्ते में था। ये खजूरों की झाड़ियाँ हैं, यही निशानी है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा यहीं आएंगे। चलो वहाँ बस गए। यहूदियों के अरबस्तान में, सऊदिया में बसने का ये है आगाज़। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये मदीना जो दिखती है ना, ये सही उनकी हिजरत की जगह है। वो लोग मदीना में बस गए यहूदी। इस तरह सऊदिया में 2 जगह ये लोग बसे। किसके इंतज़ार में? हो। लेकिन जैसे ही ये मालूम हुआ, अब वो इंतज़ार में थे कि देखो हम इस 1,24,000 अम्बिया आए हैं इसहाक़ की औलाद में, तो इनमें से ही कोई आएगा। लेकिन जैसे ही सुना उन्होंने कि सारे बकरियों के चरवाहे, यमन के रहने वाले, अरबस्तान के रहने वाले, उनमें एक अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वो नबी आखिरुज़्ज़मा बन के आया है, तो निशानी पूरी होने के बावजूद हसद जलन के अंदर इनाद में उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सा झगड़ा? कौन सा झगड़ा? रिश्तेदारी का झगड़ा। सर्वे कर लो सारी दुनिया के अंदर, जो तंजीमें 2 टुकड़े हुई। ओ देखो सो रहा है बच्चा, बेटा सीधा बैठ। मैं जो मौलाना यूनुस की इतनी परफेक्ट बात सुनाता हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं सुनाएगा। क्यों? एक तालिब इल्म की तरह जुमा का बयान सुनता था और लिख के लेता था मैं। गौर से सुनता था, तो मुझे आज भी याद है, उससे रहबरी हुई। आप ध्यान से सुनोगे, आपका फ़ायदा है इसमें। सब चीज़ें मिलेगी दुनिया में, लेकिन ये नेमत कहाँ मिलेगी? गनीमत जानो। कौन सा झगड़ा? जो तंजीम दुनिया में 2 टुकड़े हुई, जो मदरसा दुनिया में 2 टुकड़े हुआ, जो खानकाहें 2 टुकड़े हुई, जो तबलीग 2 टुकड़े हुई, सब के पीछे सिर्फ चचेरे का झगड़ा, खानदानी झगड़ा। कौन सा झगड़ा? देख लो सर्वे करके। वही झगड़े ने उम्मत को बर्बाद किया कि ये मोहम्मद नबी तो है, इस्माइली है, इसहाक़ी नहीं है। अरे चचेरे है ना, नहीं अपने क्यों नहीं है, पर आमचा का है। समझ में आया कि नहीं आया? सर्वे कर लो, जो 2 टुकड़े हुए हैं, काय का झगड़ा? ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे बाप का, ये तेरे बाप का। बहुत बुरी नहुसत, बहुत बुरी नहुसत। हाँ,
चलिए जनाब, इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आगे और आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम से मायूस होकर निकले और निकलने के बाद में उन्होंने फ़ौरन तौबा की। आसार देख लिए किसने? हाँ, कौम ने आसार देख लिए कि अरे अब अज़ाब आने वाला है, और ये समझ गए कि अब अज़ाब का वक्त आ गया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम निकले, उन्होंने तौबा कर ली। जैसे तौबा की तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। सारी कौमों को अज़ाब देता था, अल्लाह ने कौम यूनुस इल्ला कौम यूनुस माफ़ कर दिया। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए, वो पूरा वाक़या तफसील से आएगा। कश्ती में सवार हुए तो कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो वो जो मल्लाह था, माझी, उसने कहा अपने आका से नाफरमानी करके कोई ग़ुलाम भाग कर आया है, इसलिए कश्ती अब पार नहीं होगी। अब ये तो अल्लाह वाले मशहूर, समझ में आया? तो कोई मानने, यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि वहाँ हो गई, अल्लाह का करम हो गया और मेरी पकड़ हो गई, मैं हूँ वो भागा हुआ ग़ुलाम। नहीं नहीं नहीं, आप तो हो ही नहीं सकते, डालो कुरा। लॉटरी डाली गई, यूनुस का नाम 3 मरतबा हुआ। आखिर वो बोले अब तुम्हारा अल्लाह के साथ राज है, तुम जानो। उन्होंने फिर अल्लाह के हुक्म से छलांग लगा दी ताकि वो लोग बच जावे, और फिर वो मछली के पेट में अल्लाह ने उनको कैद किया। और फिर आगे का किस्सा इंशाअल्लाह फिर बयान किया जाएगा तफसील से, ठीक है।